कुल 3 पाठ्यक्रम आपको बीएड में मिलेंगे। पहला 10+2 के बाद 4 साल का इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम। दूसरा, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया उनके लिए 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम, और कुछ समय के बाद से 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा और केवल 1 साल का बीएड पाठ्यक्रम रह जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन 4 साल का हो चुका होगा। अभी हमारे साथ हैं देश के जाने माने करियर काउंसलर आशीष आदर्श सर, जो एक पटना के प्रमुख बीएड कॉलेज एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर भी हैं, आर्केड बिजनेस कॉलेज के भी डायरेक्टर हैं, और इनके कॉलम करियर सलाह से संबंधित हिंदुस्तान अखबार के देश के सभी संस्करणों में नियमित रूप से छपते हैं। मैं आज इनसे खास तौर से बीएड कोर्स को लेकर कुछ जो चीज़ें लोगों के मन में चल रही हैं, नई बदलाव क्या हैं, किस तरीके की चीज़ें आगे होने वाली हैं, उन पर खास तौर से सर से चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल मेरा ये होगा कि सर, बीएड कोर्स में कई तरह के बदलाव की खबरें छप रही हैं। जो विद्यार्थी अभी ग्रेजुएशन में है, आगे बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के मन में कई तरह के सवाल हैं। 4 साल का कोर्स होगा, 2 साल का कोर्स रहेगा, 1 साल के कोर्स की भी बात आ रही है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो ये हाल में बदलाव हुए हैं, 3 तरह के कोर्स की बातें हो रही हैं, ये क्या है और किन के लिए हैं ये? यदि आपको ध्यान हो तो एक समय में जो लॉ का जो पाठ्यक्रम होता था वो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का ही पाठ्यक्रम होता था। फिर धीरे धीरे यह ज़रूरत महसूस की गई कि भाई जो 10+2 के जो बच्चे जो हैं, जो उसमें लॉ में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिनमें उनको अलग से ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर बाद में 5 साल का इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू हुआ, और आज अगर 10 कोई स्टूडेंट अगर लॉ का पाठ्यक्रम अगर करते हैं तो उसमें से 9 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं। एक ही छात्र आपको ऐसा मिलेगा जो 3 साल का एलएलबी कोर्स करता हुआ मिलेगा। यही प्रयोग अब बीएड पाठ्यक्रमों में भी किया जा रहा है। सबसे पहले तो कि जो नई शिक्षा नीति आई है, इस नई शिक्षा नीति में जो पहले जो ग्रेजुएशन 3 साल का था वो 4 साल का हो गया। तो इसलिए जो 4 साल का कोर्स अगर आप जब करके निकलेंगे तो आपका बीएड जो पहले 2 साल का था वो अब 1 ही साल का होगा। 1 साल में आपको बीएड हो जाएगा और 1 साल में आपका एमएड हो जाएगा। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी 3 साल का कोर्स करके निकल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा नीति में जो बदलाव जो है ये 2028 तक किया जाना जरूरी है। 2028 के पहले जो विश्वविद्यालय कर चुके, जो नहीं किए, जिनके यहाँ 3 साल का पाठ्यक्रम अभी भी चल रहा है, उनके लिए 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम अभी बरकरार रहेगा। अब सवाल रहा 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स का। जैसा मैंने आपको बताया कि लॉ की तरह 10+2 के बाद भी 4 साल का इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसको हम आईटेप बोलते हैं, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। इसके लिए अलग से आपको ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। आईटेप करने के बाद फिर आगे चल करके आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप एक सबसे अच्छी बात इसमें ये है, आईटेप करने से एक फ़ायदा आपको ये होगा कि जब 10+2 के बाद ही जब आप अपने उस विषय में को पढ़ना शुरू करते हैं जिसमें आपको करियर बनाना है, तो आप उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको आत्मसात करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे लॉ में भी हुआ, जैसे ऐसा माना गया, ऐसा देखा गया कि जो 5 साल का जो इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम करके जो लड़के जाते हैं जो लॉ में, वो अपेक्षाकृत बेहतर करते हैं। तो ठीक इन्हीं सब मेंटालिटी के साथ में बीएड पाठ्यक्रम में कुल 3 पाठ्यक्रम आपको बीएड में मिलेंगे। पहला 10+2 के बाद 4 साल का इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम। दूसरा, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया उनके लिए 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम, और कुछ समय के बाद से 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा और केवल 1 साल का बीएड पाठ्यक्रम रह जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन 4 साल का हो चुका होगा। तो इसमें सर 2-3 सवाल है। ये 1 साल का जो कोर्स है वो वही कर पाएंगे जो 4 साल के बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हैं, लेंगे आगे वही कर पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे जो 3 साल के ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए ये पाठ्यक्रम नहीं है। उनके लिए पाठ्यक्रम नहीं है। उनके लिए बीएड अभी चलेगा 2 साल वाला, 3-4 साल अभी चलेगा। 3-4 वर्ष तक उम्मीद है कि 2028 शायद अंतिम बैच होगा 2 साल के बीएड पाठ्यक्रम का। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बचे कुछ जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब उसमें दाखिला ले लें, क्योंकि इसके बाद जिन छात्रों ने अभी 2024 में भी दाखिला लिया है तो उनका 4 साल कंप्लीट होगा 2028 में, और उसके बाद धीरे धीरे इस 2 साल के पाठ्यक्रम को एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, इस बारे में विचार कर रहा है कि इसको हटा दे, और फिर 2 ही पाठ्यक्रम फिर अंततः रह जाएंगे। एक 10+2 के बाद अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो 4 साल का बीएड आईटेप प्रोग्राम रह जाएगा, और फिर 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का बीएड पाठ्यक्रम। और ये जो इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम होगा, ग्रेजुएशन प्लस टीचर ट्रेनिंग का जो इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम होगा, तो कोई विद्यार्थी उसमें प्रवेश लेता है लेकिन बाद में उसको लगता है कि नहीं, मुझे टीचर नहीं बनना है, तो उसके लिए कोई दिक्कत होगी? उसके लिए देखिए, आपको ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करना ही होगा। अभी आपने खुद ही देखा, मुझे लगता है आईटेप को लेकर के कुछ बदलाव होंगे। ग्रेजुएशन में जो नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर के बदलाव ये हुआ है। पहले क्या होता था कि अगर आपने 1 साल या 2 साल
अपना ग्रेजुएशन में दाखिला लिया और ले लेने के बाद में आपने छोड़ दिया, तो उस समय आपका वेस्ट हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया है और 1 साल के बाद आप डिसकंटिन्यू कर जाते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट एक मिलेगा। 2 साल कर लेते हैं तो वो डिप्लोमा कोर्स आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि मैंने जो है 10+2 के बाद हिस्ट्री में एडमिशन लिया बीए में, पहला साल अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो सर्टिफिकेट इन हिस्टोरिकल स्टडीज़ उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल कंप्लीट कर लिया तो डिप्लोमा इन हिस्टोरिकल स्टडीज़, 3 साल कंप्लीट कर लिया तो बीए इन हिस्ट्री, और 4 साल कंप्लीट कर लिया तो ऑनर्स, मतलब ग्रेजुएशन में ऑनर्स, बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री। तो ये इस तरीके से हमारा जो 1 साल का भी अगर हम किसी कारणवश, बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं 1 साल कंप्लीट करने के बाद में फिर उनका किसी तरीके से उनकी पढ़ाई छूट जाती है या बाहर चले जाते हैं, तो पहले जो समय जो बर्बाद हो जाता था उसका अब उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिनका उनको काफ़ी उनके करियर में उसका फायदा मिलेगा। तो ये जो 2 साल का बीएड कोर्स है ये अभी कब तक चलता रहेगा? और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जो बच्चे इस साल 2025 में जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे निकलेंगे, वो बीएड करना चाहें तो 2 साल का कोर्स करना उनके लिए सही होगा या नहीं होगा? ऐसा नहीं है। 2 साल का कोर्स जो लोग 25 में जो निकलेंगे वो तो कर सकते हैं। मैंने जैसा बताया कि जो उम्मीद है कि 2028 तक ये 2 साल का बीएड कोर्स चलता रहेगा, क्योंकि क्या हो गया है कि जो नई जो शिक्षा नीति है इसको लागू करने के लिए सरकार ने 2028 तक का समय दिया है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों के यहाँ अभी भी 3 साल का ही ग्रेजुएशन कोर्स है, जब इस साल से या अगले साल से उसको 4 साल का करेंगे। सब उनको उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले उस पूरे पाठ्यक्रम के ऑर्डिनेंस में, एग्जामिनेशन ऑर्डिनेंस में और रेगुलेशन में बदलाव करना होता है, उसको सेमेस्टर सिस्टम बनाना होता है, प्लस उसको भेज करके अपने जो भी चांसलर होते हैं उन चांसलर से उसको प्रूफ कराना होता है, तब जाके विश्वविद्यालय में उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। एक लंबी प्रक्रिया है, काफ़ी सारे विश्वविद्यालय उसमें कर चुके हैं और कई विश्वविद्यालय उस रास्ते पर है कि इसको हम नई शिक्षा की नीति के तहत इसको 4 साल का कोर्स बना दें। तब तक तो जो बच्चे स्टूडेंट्स ऑलरेडी 3 साल के कोर्स में एडमिटेड हैं उनके पास तो एक विकल्प होना चाहिए। तो संभवतः 2028 तक कम से कम तो ये 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम चलता रहेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल और है सर, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं या करने वाले हैं, जो कर चुके हैं, 2 तरीके की चीज़ें हैं। वो कुछ बच्चे उसमें आगे और पढ़ना चाहते हैं, कुछ आगे कैरियर बनाना चाहते हैं। तो दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि जो बच्चे बीएड करने के बाद और आगे स्टडी जारी रखना चाहते हैं उनके लिए क्या बेस्ट विकल्प है, और जो कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, सीटीईटी के अलावा अभी क्या कोई संभावना? जैसे क्या है कि जैसे वैसे तो कई विषयों की तरफ में हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन 2 प्रमुख विषय की तरफ बात करना होगा। अगर बीएड करने के बाद आप किसी स्कूल में टीचिंग का काम कर रहे हैं और यदि अगर आपको वहाँ के प्राचार्य के पद पर जाना है, किसी सीनियर टीचर के पद पर जाना है, तो 2 साल का एक एमए इन एजुकेशन कोर्स होता है, वो आप कर लीजिए। एमए इन एजुकेशन कोर्स वैसे तो नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, लेकिन उसके सिलेबस में भी वही सारे विषयों को पढ़ाया जाता है जो एमएड मास्टर्स इन एजुकेशन कोर्स में पढ़ाया जाता है। अब कई लोग सोचेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, एमएड एंड एमए इन एजुकेशन। एमएड कोर्स वही कर सकता है जिसने बीएड किया है, क्योंकि एक जॉब में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, एमएड कोर्स की एक्सेप्टेबिलिटी एमए इन एजुकेशन कोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इसीलिए एमएड जो है वो बीएड करने के बाद ही आप कर सकते हैं। प्लस एमएड कोर्स नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के अंतर्गत मान्य होता है। एमए इन एजुकेशन एक नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जो कोई भी ग्रेजुएट कर लेता है, लेकिन उसका एडवांटेज उसी स्टूडेंट को मिलेगा जिसने कम से कम बीएड किया है। तो अगर आप किसी स्कूल में जाकर के अपने स्कूल में ऊंचे पद को पाना चाहते हैं, प्राचार्य बनना चाहते हैं, तो बीएड सीटीईटी जो आपने किया ही होगा, उसके बाद आप एमए इन एजुकेशन कर लीजिए। और यदि किसी आप बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में बीएड के बाद एमएड और उसके बाद यूजीसी नेट करना ठीक रहेगा। ओके, तो क्या एमए इन एजुकेशन बीएड के बिना भी किया जा सकता है? हाँ, एमए इन एजुकेशन बीएड के बिना किया जा सकता है, लेकिन उसका कोई फायदा होगा? एमएड बीएड के बिना नहीं किया जा सकता। नहीं, तो कोई यदि बीए करने के बाद एमए इन एजुकेशन में एडमिशन लेता है या पूरा करता है, नहीं, मुझे लगता तो उसको है कोई फायदा होगा? मुझे लगता है कि एमए इन एजुकेशन उन छात्रों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जिन्होंने बीएड किया है, क्योंकि उसी से संबंधित जब भी वो बीएड करने के बाद में जब भी किसी भी स्कूल में या किसी भी जगह पर वो पढ़ा रहे होते हैं, तो उनकी अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन की होती है, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है एजुकेशन में ही, तो निश्चित तौर पर उनकी दावेदारी ज़्यादा बनती है एक प्राचार्य के तौर पर या किसी भी एक सीनियर पोजीशन के तौर पर। तो ये तो सर हो गया बीएड के बाद पढ़ाई की बात। बीएड के बाद कैरियर के क्या क्या पाथ हो सकते हैं? टीचर बनना ही एकमात्र है या और भी कुछ संभावनाएं आप बता दें? नहीं, बीएड करने के बाद से तो अमूमन, क्योंकि देखिए अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, इस रिसर्च में ये आया कि जो भी स्टूडेंट्स जो खासकर आर्ट्स के, जो ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं
या जिनका बहुत सारे ये साइंस के भी जो भी लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं, अगर सबसे पसंदीदा अगर उनका कोई प्रोफेशन अगर है तो वो है टीचिंग, और वो भी स्कूल टीचिंग। पहला है स्कूल टीचिंग और सेकंड है लॉ, जो मैंने देखा है, जो अभी तक का जो आप देखेंगे अपने आसपास में भी, जो भी ह्यूमैनिटीज जो लेते हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट जो लेते हैं, उनका टीचिंग और लॉ ये सबसे प्रायोरिटी, सबसे मतलब सबसे ज़्यादा इसके ऊपर में वो लोग जोड़ देते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आपने बीएड किया है तो उसमें आपका ध्येय टीचिंग ही होना चाहिए, क्योंकि उसी रूप में आप एक बेहतर करियर बना। तो बीएड कॉलेज में एडमिशन लेते समय बच्चों को और उनके अभिभावकों को मुख्य रूप से किन चीज़ों को देखना चाहिए, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? नहीं, एक तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट को ये कहूँगा कि अब पहले के अपेक्षा थोड़ी आसानी ये हो गई है कि अब सारा एडमिशन जो होता है वो सब कुछ सीईटी के माध्यम से होता है। तो चूंकि अब जैसे कोई एक विश्वविद्यालय हर स्टेट में दी जाती है, जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में एल.एन. मिथिला यूनिवर्सिटी 4-5 साल से, पिछले 4-5 वर्षों से वो लोग सीईटी करा रहे हैं, बीएड सीईटी करा रहे हैं। इसी प्रकार जितने भी स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट्स में किसी एक विश्वविद्यालय को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो उस स्टेट के सारे प्राइवेट और सरकारी जो बीएड कॉलेजेस हैं उनके लिए सही कैंडिडेट्स का चयन करें, परीक्षा लेकर के, जो सीईटी लेकर के। अब दिक्कत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब जब तक कोई भी संस्थान एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से या यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं होगा, तब तक उसका नाम सीईटी की लिस्ट में आएगा ही नहीं। तो अब काफ़ी हद तक ये एक अच्छा प्रयास है, और इससे स्टूडेंट्स काफ़ी फ्रॉड से बचेंगे और वही स्टूडेंट इसमें आ पाएंगे। और जो संस्थान जो है, उन संस्थानों के जो मान्यता को लेकर के अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी लिस्ट, जब भी हम सीईटी का, जब भी एंट्रेंस टेस्ट का कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो पूरी की पूरी लिस्ट उसमें रहती है। उस लिस्ट को देख करके कोई भी स्टूडेंट उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत अपने घर के आसपास के किसी भी बीएड कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। मुझे लगता है काफ़ी अच्छी जानकारी रही है बीएड कोर्स और संभावनाओं के बारे में। उसके बाद आप कोई लास्ट सजेशन देना चाहें उन बच्चों के लिए जो बीएड करना चाहते हैं या आगे टीचर के रूप में कैरियर बनाना चाहते हैं? ऐसा है कि बीएड में एक मैंने अमूमन देखा है कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फोकस बीएड की डिग्री पे होता है कि हम क्लास में करें और किसी तरीके से हमें बीएड की डिग्री मिल जाए। इसका बहुत फ़ायदा आपको करियर में नहीं मिलेगा। अगर आप अपने दोस्तों से बातचीत करें, अगर कोई भी अगर आपका मित्र है, जो मित्र किसी बीएड कॉलेज में है, तो आप हमेशा देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट ऐसा है जो रेगुलर अपने बीएड की क्लासेस करता है, हमेशा उसका प्लेसमेंट सबसे अच्छा होगा। आप हमेशा देखेंगे। आज अगर हम अपने संस्थान की भी बात करें तो हमारे यहाँ के बीएड के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जिनका अटेंडेंस 80% से ऊपर रहा है, वो बिहार के तमाम जितने भी अच्छे स्कूल्स के बारे में आप जानते हैं, उन सब जगह पर वो टीचर्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर अपना समय दे रहे हैं, संस्थान को पैसा दे रहे हैं, रिसोर्सेज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर हम उसका पूरा लाभ क्यों न लें? क्यों ना हम भी पूरा क्लास करें, पूरी कक्षाओं में अपनी उपस्थिति बनाए रखें और पूरा एकेडमिक एडवांटेज उसका लें, ताकि वो आगे चल करके हमारे करियर में बहुत फ़ायदेमंद हो। तो यही मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप बीएड में दाखिला लेते हैं तो अपनी क्लासेस को फोकस करिए और उसी संस्थान में दाखिला लीजिए जहाँ पर नियमित रूप से क्लासेस होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बीएड कोर्स के बारे में, बीएड के विद्यार्थियों के लिए कैरियर संभावनाओं के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी और तमाम अपडेट के बारे में भी आपने इस वीडियो में बताया। मुझे लगता है कि उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी होगा जो इस समय बीएड कर रहे हैं या बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और उन मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए जो बीएड कर रहे हैं या बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।